गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है। इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका विवरण में आगे देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 19 से 22 तक का भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए देखते हैं विस्तार से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, इसमें शामिल कई चीज़ें की गई हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नोट: विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका लोग नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। विधि के समक्ष समता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आपने ऊपर देखा कहाँ से ली गई है। अपवाद: पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसको अस्पृश्यता का अंतिम में शामिल है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19 क के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो जो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता यानी धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19(1) ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छ जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यवहार करने की स्वतंत्रता। नोट: मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19 क 19(1) फर्स्ट च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। यानी कि इससे पहले संपत्ति का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया 1978 ईस्वी में। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आता है। अब आइए देखते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क में भी प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 20
अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नोट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। पहला क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि। अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नोट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया प्राथमिक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। किसी भी हालत में ये 24 घंटे के अंदर करना ही करना है। नेक्स्ट है निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, गिरफ्तार निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24, यानी कि हम किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, यानी किसी के साथ अव्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी के साथ जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के नियोजन का प्रतिषेध किया गया, यानी कि 14 वर्ष से कम वर्ष आयु के बच्चों को इन जगहों पे काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यदि पाया गया तो जो नियोक्ता है उसको जेल होगी, उसको सजा होगी, या क्यों ना उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, इसमें कुछ लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नोट, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, यह काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कार्पस इसे बोलते हैं, परमादेश मैंडमस, और तीसरा जो सी है वो प्रोहिबिशन है, और डी है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हाइबियस कार्पस क्या होता है, न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। बी है परमादेश मैंडमस। ये क्या होता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है कि आपने अभी तक ये कार्य क्यों नहीं किया, उसका कारण बताइए। प्रतिषेध क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें। अधिकार परीक्षा क्या होता है, क्यू वारंटो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो ये दे दिया जाएगा, तो आपको ऐसा टिक लगाना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित रहेगा। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार वादयोग होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि राज्य इस तरह का कार्य करेगा और व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। जैसे में सबको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक व्यवस्था जो गरीब है उनको मिलती जाएगी। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और नानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वहन, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43(1) के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 46 इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है।
अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन में से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है तो आप दे देगा और आपको लगाना है 48 क। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो भारत के नागरिकों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया। यह भी आता है कि मौलिक कर्तव्य किसकी समिति के आधार पर लागू किया गया था, तो आप स्वर्ण सिंह समिति, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सूची है जो कुछ है, उसको ध्यान से देखते हैं। आइए देखते हैं 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित काम करेगा। उसका ये कर्तव्य है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना अर्थात भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 6 है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये हमारे कर्तव्य हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें, उसको स्कूल भेजें। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली और वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट करें कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।